है बेटा लेक्चर नंबर सोल्यूशन टॉपिक का सोल्यूशन का क्लास 12 सोल्यूशन टॉपिक का लेक्चर नंबर 7। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी बेटा, कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसलिए बड़ा नहीं बन पाया है ना। तो इसको हम प्रीवियस लेक्चर में कवर करना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो पाया बेटा, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो हम इसको यहाँ पे देखते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में बेटा लेक्चर नंबर 6 में हमने आपको बता दिया था आइडियल सोल्यूशन और उसकी प्रॉपर्टीज। अब हमको यहाँ पे क्या सीखना है बेटा, नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन बेटा इसके बारे में, नॉन आइडियल सोल्यूशन इसके बारे में बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया। और प्रीवियस नहीं, लास्ट लेक्चर में हमने बताया लेक्चर नंबर 6 में कि नॉन आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, है ना। नॉन आइडियल वो सोल्यूशन होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, अच्छा फॉलो नहीं करेंगे मतलब ऑब्जर्व पी टोटल और कैलकुलेटेड पी टोटल बराबर नहीं होंगे, नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं होंगे। अच्छा बराबर नहीं होंगे तो क्या होंगे, या तो ज्यादा हो जाएंगे या तो कम हो जाएंगे। अगर ऑब्जर्व टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन अगर ज्यादा हो जाता है कैलकुलेटेड से तो बेटा क्या हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन। तो बेटा आज हम लोग, आज का जो लेक्चर है पॉजिटिव डेविएशन पढ़ेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन का और निगेटिव डेविएशन। क्लियर है। तो देखते हैं बेटा कि ऐसा पॉजिटिव डेविएशन क्यों आने लगता है, ऑब्जर्व वाला ज्यादा क्यों हो जाता है कैलकुलेटेड से, है ना। तो इस कहानी में देखिए बेटा, इस कहानी में कुछ ऐसा होगा, पी टोटल ऑब्जर्व इज ग्रेटर देन पी टोटल ऑफ कैलकुलेटेड। और कैलकुलेटेड की बेटा वैल्यू क्या होती है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अगर ऐसा कुछ कहानी बनता है बेटा तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। अब देखिए ये कैसे पॉसिबल होता है ना, ये कैसे पॉसिबल होता है, देखते हैं बेटा इसको कैसे। हम रफ कर रहे हैं बेटा, इसको देखेंगे। देखिए पॉसिबल कैसे होता है या क्यों ऐसा होता है। देखिए हमने लिया दो सोल्यूशन, हमने लिया बेटा दो सोल्यूशन। सपोज इसमें क्या बेटा, सोल्यूशन ए और कंपोनेंट ए, दो कंपोनेंट लिया बेटा, और दूसरे वाला इसमें क्या, इसको अगर फर्स्ट मान लिया, इसको अगर सेकंड मान लिया। दूसरे वाले में क्या बेटा, कंपोनेंट बी। बेटा दोनों को हम क्या कर रहे हैं, आपस में मिला रहे हैं, और मिला के बेटा हम क्या कर रहे हैं, एक सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं, एक सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, सोल्यूशन को, मतलब ए प्लस बी दोनों को आपस में मिला के ये रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए बेटा अगर इसमें ए कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसमें ए के मॉलिक्यूल होंगे, ए के मॉलिक्यूल और ए के मॉलिक्यूल होंगे, तो ए के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। वो किस टाइप का है हमको नहीं मतलब है। अगर इसमें बेटा बी कंपोनेंट है तो बी के बीच में बी मॉलिक्यूल होंगे, तो बी मॉलिक्यूल के बीच में क्या लगेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए बेटा ये ए बी तब बनाएंगे, है ना, ए बी तब बनाएंगे जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा, अरे है ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा। जब दोनों टूटेंगे तो ए और बी आपस में जुड़ के क्या बना देंगे बेटा, ए बी। और ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, सोल्यूशन के। ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सोल्यूशन को। अरे सही है। चलिए अच्छा ए है तो ए का वेपर प्रेशर भी होगा, बी का वेपर प्रेशर भी होगा इंडिविजुअल, और इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर भी होगा, है ना। अब देखिए होता क्या है, होता क्या है, हम बेटा क्या सीख रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन इट मीन्स पी टोटल ऑब्जर्व इज ग्रेटर देन पी टोटल कैलकुलेटेड। हम लोग ये सीख रहे हैं बेटा पॉजिटिव डेविएशन। ऑब्जर्व का बेटा वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, जानते हैं क्यों होता है ऐसा, ए और ए के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और बी के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ज्यादा होते हैं इस टाइप के सोल्यूशन में एज कंपेयर टू ए बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी इनका बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए बी के फॉर्म में। अब सर इससे क्या हो जाएगा,
बेटा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों का ज्यादा है और बाद का बेटा जब सोल्यूशन बना है तो AB का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जब AB का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इस सोल्यूशन में AB मॉलिक्यूल की एस्केपिंग टेंडेंसी इंक्रीज कर जाएगी, अरे है, और इसमें अगर एस्केपिंग टेंडेंसी इंक्रीज करेगी, है ना, अपर लेयर से एस्केपिंग टेंडेंसी इंक्रीज करेगी, एस्केपिंग टेंडेंसी इंक्रीज करेगी तो बेटा वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और वेपर प्रेशर अगर इंक्रीज किया तो बेटा ऑब्जर्व वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। अरे कहानी समझ में आ रही है? ऑब्जर्व वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और ऑब्जर्व वेपर प्रेशर बेटा इंक्रीज कर जाएगा तो बेटा डेविएशन आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा कैलकुलेटेड से, और कैलकुलेटेड से ज्यादा होगा तो बेटा इसी कंडीशन को क्या बोल देते बेटा हम लोग, है ना, नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। ये कैसे क्या हो रहा है समझ में आ रहा है? एक बार फिर से देखते हैं। ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये ज्यादा है ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन ए बी मॉलिक्यूल। जब ये ग्रेटर हो जाता है और सोल्यूशन का बेटा मॉलिक्यूल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेसर हो जाते हैं तो जो सोल्यूशन में मॉलिक्यूल होते हैं इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होती है बेटा, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ने लगती है, पहले से बढ़ जाती है। और पहले से अगर एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ती है तो बेटा वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एस्केपिंग टेंडेंसी इंक्रीजेज सो दैट वेपर फॉर्मिंग टेंडेंसी इंक्रीजेज सो दैट वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीजेज, and whenever vapor pressure increases then observed total pressure of the solution is also increases। क्लियर है? तो ये कहानी किसमें बेटा, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, ये तो रहा बेटा प्रॉपर्टी नंबर 1, एक्सप्लेनेशन रहा। अब आते हैं बेटा जो चार पैरामीटर है हमारे, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब जो 4 पैरामीटर है बेटा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए कैसे पैरामीटर प्रॉपर्टी, पहला बेटा हमने एक्सप्लेनेशन आपको सिखा दिया। सेकंड में हम देखेंगे डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग या मिक्सचर क्या होगा। थर्ड डेल्टा एफ एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा। फोर्थ डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग या मिक्सिंग करने के बाद क्या होगा। और नेक्स्ट सीखते हैं बेटा 5 डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा। कोई बता पाएगा, कोई बता पाएगा? सोचिए थोड़ा सा, कोई बता पाएगा? डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, कोई बता पाएगा? अच्छा बेटा जब बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगा। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होगा बेटा, 0 ग्रेटर देन 0। डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग भी क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन 0। 2 के बारे में आप बताइए, 2 के बारे में आप बताइए, इसके बारे में बताइए 0, इसके बारे में बेटा सीखिए। चलिए आइए हम एक एक करके सबको देखते हैं। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होता है बेटा, 0 होता है। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हो गया। और जब बेटा पॉजिटिव हो गया मतलब प्रोसेस क्या है हमारा, एंडोथर्मिक। प्रोसेस क्या है हमारा, एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ग्रेटर है, और बाद वाले क्या है, कम है। तो तोड़ने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा। इसलिए डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग फॉर पॉजिटिव डेविएशन इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स पॉजिटिव। और पॉजिटिव है बेटा डेल्टा एच, तो बेटा रिएक्शन हमारा क्या होता है, एंडोथर्मिक। एक चीज और देखेंगे, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज निगेटिव। निगेटिव मतलब क्या होता है बेटा, एंट्रोपी डिक्रीज कर गई। निगेटिव मतलब क्या होगा, एंट्रोपी डिक्रीज कर गई। एंट्रोपी डिक्रीज क्यों की बेटा, पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, है ना, पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अब दोनों को मिला दिया बेटा, एंट्रोपी क्या हो बेटा, सिस्टम की पूरी सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी बेटा, डिक्रीज कर गई। डेल्टा जी 0 हो भी सकता है, डेल्टा जी ग्रेटर भी हो सकता है, और डेल्टा जी लेसर भी हो सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटी होंगी, है ना। ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा, स्पॉन्टेनिटी पे, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर वेरी करेगा बेटा, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। मिक्सिंग का बेटा डेल्टा जी क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग
इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, जो पहले बेटा वॉल्यूम था, है ना, जो पहले वॉल्यूम था और बाद का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले बेटा फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन मॉलिक्यूल के बीच में क्या ज्यादा लग रहा था, मॉलिक्यूल के बीच में पहले फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ज्यादा लग रहा था। अब क्या होगा बेटा, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन कम लगेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन तो बेटा मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर होंगे, और मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो बेटा पहले जो फाइनल वॉल्यूम है वो ज्यादा हो जाएगा और जो इनिशियल वॉल्यूम है कम हो जाएगा, तो डेल्टा भी क्या होगा बेटा, 0 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे टोटल 5 पैरामीटर यहाँ पे क्लियर है, 5 पैरामीटर एक बार देख लेंगे ढंग से, 5 पैरामीटर। अब आइए हम लोग देखते हैं लास्ट इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसे, आइए हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फिर से बेटा वही कहानी, हम पहले आइडियल सॉल्यूशन का देखेंगे। हमारा स्पेस कम पड़ गया बेटा, जिसको हम थोड़ा सा यूटिलाइज करते हैं। पहले बेटा आइडियल सॉल्यूशन का देखेंगे और उसी से बेटा हम क्या करेंगे, कंपेयर करके हम लोग पॉजिटिव डेविएशन देख लेंगे। चलिए ठीक, ये किसको बता रहा, 2 कंपोनेंट है हमारा एक्स और बी। सपोज यहाँ पे एक्स से 1 है और एक्स बी क्या है बेटा 0, ये मोल फ्रैक्शन को दिखा रहा। यहाँ पे हमारा एक्स बी हमने ले लिया बेटा टोटल 1 और एक्स से क्या ले लिया बेटा 0। ये बेटा क्या बता रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ ए। ये वाला एक्सिस किसको बता रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ बी, है ना। हम अगर ये सोच के चल रहे हैं कि ए का क्या बेटा ज्यादा है वेपर प्रेशर और बी का क्या है कम है, तो ये ग्राफ जो बना हुआ है बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ए को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को, और इन दोनों को हमने मिला दिया। ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, सोल्यूशन। ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोल्यूशन को। ये तो रहा बेटा हमारा आइडियल कंडीशन की बात, ये हमारा किसका रहा, आइडियल कंडीशन की बात। लेकिन जब बेटा पॉजिटिव डेविएशन आता है तो ए का ग्राफ देखिए इंक्रीज कर रहा है, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। ये किसको बता रहा है बेटा, पॉजिटिव डेविएशन को, ठीक है। बी का भी क्या होता है बेटा, इंक्रीज करता है। ये ओरिजिनल कंडीशन में था, ये किसको बता रहा है बेटा, पॉजिटिव डेविएशन को। और टोटल सोल्यूशन का बेटा प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ये किसको बता रहा है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन के साथ। ये कहानी समझ में आ गई बेटा, है ना, ये ग्राफ समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जांपल, और बेटा हमारा पॉजिटिव डेविएशन खत्म होता है। नेक्स्ट हम सीखते हैं एग्जांपल, और ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है बेटा, खत्म होता है। चलिए एग्जांपल सीखेंगे, पॉजिटिव डेविएशन एग्जांपल सीखेंगे। एग्जांपल सीखेंगे CH3COOH प्लस CH3COO प्लस C2H6, दोनों को मिलाते हैं बेटा तो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल बनता है। नेक्स्ट सीखते हैं बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल सीखते हैं इसका CH4 प्लस CCl4 प्लस CHCl3, CCl4 प्लस CHCl3। थर्ड एग्जांपल CH3COOH प्लस CH2। ये सब किसके एग्जांपल है बेटा, पॉजिटिव डेविएशन के। और बेटा लास्ट एक और सीख लेते हैं, जब हम इथाइल अल्कोहल को C2H5OH को जब पानी में मिलाते हैं बेटा ये क्या देता है, पॉजिटिव डेविएशन सोल्यूशन का हमारा एग्जांपल है। क्लियर है, तो एक बार बेटा देख लेंगे एक बार ढंग से, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोग्रेस करते हैं। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े, चलिए आगे सीखते हैं। अब आते हैं बेटा हम लोग सीखेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन।
जो जो पॉजिटिव डेविएशन में था बेटा, इसका ठीक अपोजिट किसमें है, निगेटिव डेविएशन में। आइए देखते हैं कैसे। हमने दो सॉल्यूशन का कंपोनेंट लिया, दो कंपोनेंट लिया, एक कंपोनेंट ए और एक कंपोनेंट बी, दोनों को आपस में क्या किया बेटा, मिला लिया। दोनों को मिला के हमने क्या बनाया, एक सॉल्यूशन बना दिया, दोनों का सॉल्यूशन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए प्लस बी को। इनके बीच में बेटा बॉन्ड क्या होगा, ए और ए। इनके बीच में बॉन्ड क्या होगा, बी और बी। जब बेटा ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो बेटा ये बनेगा नया सॉल्यूशन, और नया सॉल्यूशन के बीच में बॉन्ड क्या बनेगा बेटा, ए बी। ठीक है, चलिए अगर ए का बॉन्ड, ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ए के बीच में अगर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये कम हो जाता है ए बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ये क्या होता है बेटा, कम हो जाता है ए बी के बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ज्यादा हो जाएगा बेटा। जब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी। मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। जब मॉलिक्यूल की एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी तो इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो पी टोटल ऑब्जर्व क्या होगा बेटा, लेसर देन P total of calculated। P total observed is lesser than P total of calculated। तो ये कहानी समझ में आ रही बेटा। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका ज्यादा हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल बच जाएंगे। जब मॉलिक्यूल बनेंगे बेटा कायदे से, ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मॉलिक्यूल बनेंगे तो एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगा बेटा, डिक्रीज करेगी। जब एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज करेगी तो वेपर प्रेशर, जो मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर क्या है बेटा, वो भी डिक्रीज करेगा। और जब मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर भी डिक्रीज करेगा तो टोटल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, ऑब्जर्व कम हो जाएगा, कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा। अरे कहानी समझ में आ रहा है। ये था बेटा हमारी प्रॉपर्टीज नंबर 1। अब आते हैं बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका देख लेते हैं। इसका बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। देखिए सीधा ग्राफिकल, फिर से वैसे ही हम देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। अगर एक्स एक्सिस पे बेटा हम x इक्वल टू 1 कर दिए, x a इक्वल टू 1, x b इक्वल टू 0, इस वाले ओरिजिन पे एक्स बी इक्वल टू 1 कर लिया और एक्स ए इक्वल टू क्या कर लिया बेटा, 0 कर लिया। ये वाला बेटा वेपर प्रेशर किसको बता रहा, इधर लेफ्ट हैंड साइड में वेपर प्रेशर ऑफ ए को, और ये किसको बता रहा बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ बी। ये बता रहा है वेपर प्रेशर ऑफ बी को। बेटा हम आइडियल सोल्यूशन के लिए कुछ ऐसे ग्राफ खींच दिए। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडियल सोल्यूशन को। ठीक है, ये किसको, कंपोनेंट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला ग्राफ कंपोनेंट बी को इन आइडियल स्टेट। इन दोनों को बेटा जब आपस में मिलाएं हम, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा सॉल्यूशन को इन आइडियल स्टेट। अब देखिए क्या होता है बेटा, दान आइडियल सॉल्यूशन विद निगेटिव डेविएशन। जब निगेटिव डेविएशन होगा बेटा तो वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, डिक्रीज कर जाएगा। वेपर प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये ए को बता रहा है निगेटिव डेविएशन के साथ, इसमें भी क्या होगा बेटा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये किसको बता रहा है, बी को बता रहा है निगेटिव डेविएशन के साथ। ठीक है, जब दोनों डिक्रीज करेंगे बेटा तो टोटल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये किसको बता रहा है बेटा, निगेटिव डेविएशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये क्या रहा बेटा हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब फिर से वही बात बेटा, टोटल 4-5 पैरामीटर है, उसको फिर से डिस्कशन करेंगे और एग्जाम्पल लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। टोटल बेटा हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये, हमने बस एक समझ लिया बेटा तो उन सब पे बेस होता है। सेकेंड देखते हैं बेटा डेल्टा एच क्या होगा, थर्ड डेल्टा एस क्या होगा। अच्छा मिक्सिंग के बाद की बात है, नेक्स्ट देखते हैं डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, और फिफ्थ देखते हैं डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा। कोई बता पाएगा डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग इज लेसर देन 0। डेल्टा जी और डेल्टा वी बता पाएंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। डेल्टा वी इज ग्रेटर देन 0 और डेल्टा जी क्या होगा बेटा, डेल्टा जी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अब देखिए सबका हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब क्या होता है बेटा, ये
जीरो से कम है, जीरो से कम है मतलब क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा मतलब प्रोसेस क्या है बेटा, ये हमारा डेल्टा एच निगेटिव है, डेल्टा एच निगेटिव मतलब प्रोसेस क्या हो जाएगा बेटा, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक इसलिए है बेटा क्योंकि पहले था, है ना, जो पहले वाले का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था कम है और बाद वाले का ज्यादा हो गया, तो नए बॉन्ड बने तो एक्सोथर्मिक हो गया। डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग क्या है बेटा हमारा, डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग जीरो से ज्यादा है, जीरो ज्यादा मतलब पॉजिटिव है, मतलब प्रोसेस क्या है हमारा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। डेल्टा जी, अच्छा नहीं वो नहीं, जीरो पॉजिटिव है मतलब रैंडमनेस क्या कर रही है बेटा, इंक्रीज कर रही है। डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब क्या है, निगेटिव है। जब डेल्टा जी निगेटिव है मतलब प्रोसेस क्या है बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये सब बेटा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और डेल्टा बी ऑफ इंटरमिक्सिंग बेटा क्या है, निगेटिव, निगेटिव मतलब क्या होगा बेटा, जीरो से कम, जीरो से कम निगेटिव, निगेटिव मतलब क्या हो गया, कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या किया बेटा, पहले वो सोल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर गया, है ना, और पहले क्या था बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, कम था, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये पूरी कहानी किसकी थी बेटा, नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसका एग्जाम्पल, नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जाम्पल, नेक्स्ट देखते हैं बेटा एग्जाम्पल, HCl प्लस HNO3, ये बेटा एग्जाम में आ चुका, HCl प्लस HNO3 निगेटिव डेविएशन देता है, सॉरी HCl प्लस H2, गलत हो गया, HCl प्लस H2 एग्जाम में आ चुका। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, HCl प्लस H2, HNO3 प्लस H2, HNO3 प्लस H2 निगेटिव डेविएशन देगा। एक आध एग्जाम्पल और बेटा एनसीईआरटी का सीख लेते हैं। C6H5OH प्लस C6H5NH2, ये सब क्या देंगे बेटा हमारा, नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन का निगेटिव डेविएशन देंगे। अरे ठीक है, चलिए अब दो टॉपिक, दो डिफिनीशन है बेटा, एजियोट्रॉप्स, पॉजिटिव एजियोट्रॉप्स एंड निगेटिव एजियोट्रॉप्स। अब दो डिफिनीशन है बेटा हमारा एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अच्छा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। बेटा हमने ले लिया सपोज ए, कोई कंपोनेंट ए ले लिया और हमने ले लिया कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा सपोज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, कंपोनेंट बी का बेटा जो बॉइलिंग पॉइंट है सपोज क्या है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों को बेटा हमने क्या किया, आपस में मिला के एक सोल्यूशन तैयार किया, दोनों को मिला के एक निश्चित अमाउंट में मिला के हमने एक सोल्यूशन तैयार किया A प्लस बी का, A प्लस बी का। अब आप ये बता सकते हैं कि इन A प्लस बी का मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा। हाँ, किसी कंडीशन में अगर A प्लस बी इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट अगर सेम आ जाता है, अगर सेम टेम्परेचर पे ये पूरा सोल्यूशन क्या करता है बेटा, बॉयल करता है, सेम टेम्परेचर पे ये सोल्यूशन बॉयल करता है, तो इस सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इस सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मतलब एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर में बेटा ए और बी दोनों क्या करने लगे बेटा, ए और बी दोनों एक ही टेम्परेचर बेटा बॉयल करने लगे, दोनों एक ही टेम्परेचर में वेपर बनाने लगे। इस सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अरे समझ में आ रहा है, द मिक्सचर विच हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। सही समझ में आ रहा कहानी। इसका 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड था। जब बेटा दोनों को मिलाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि जो 40 डिग्री टेम्परेचर इसका इंक्रीज किया था ए वाला वेपराइज होने लगा और जो 50 तक पहुंचा तो बी वाला वेपराइज होने लगा। ऐसा नहीं होगा। अगर ये सोल्यूशन सेम सपोज 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे,
सपोज 70 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा और ये सोल्यूशन बेटा क्या करने लगा, वेपर बनाने लगा, तो इस सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। नाम भी क्या बेटा, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अरे क्लियर है। अब यहां से दो कहानी देखिए जनरेट होती है। अब हम थोड़ा सा इसको और रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन इसको थोड़ा सा और सीख रहे हैं। यहां से बेटा दो कहानी जनरेट होती है। देखिए कैसे, सपोज हमने ले लिया बेटा ये कंपोनेंट ए और ये ले लिया यहाँ पे हमने कंपोनेंट बी। हमने ले लिया बेटा कंपोनेंट ए, कंपोनेंट ए का अगर बेटा बॉइलिंग पॉइंट हमने ले लिया, ए का बॉइलिंग पॉइंट सपोज 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। बी का बेटा ले लिया हमने, बी का ये कंपोनेंट बी, बी का बॉइलिंग पॉइंट सपोज कितना है, सपोज बी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, सपोज लेके चलते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों बेटा आपस में क्या किए, दोनों को हमने मिला दिया, दोनों को मिला दिया, ए और बी है ना, दोनों मिला दिया ए और बी। ए और बी बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ए और बी कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर बॉयल होने लगे तो इस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब यहां से बेटा दो कहानी और बन जाएगी, यहां से दो कहानी और बन जाएगी, है ना। अगर बेटा देखिए इन दोनों कंपोनेंट में एक केस तो ये बना, दूसरा केस का बेटा पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। दूसरे केस में क्या होगा, अच्छा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका है बेटा, बी का, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, ए का। अगर बेटा ये सॉल्यूशन, अगर ये सॉल्यूशन इन दोनों कंपोनेंट से जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, अगर ये सॉल्यूशन इन दोनों कंपोनेंट से जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है या ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे अगर बेटा ये बॉयल होने लगेगा तो इसको क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। सपोज जो सोल्यूशन बना है बेटा ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल कर रहा है, सपोज ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल कर रहा है, मतलब ज्यादा वाले से भी ज्यादा पे बॉयल कर रहा, ज्यादा वाले से भी, ये 50 है ये 60 है, तो ज्यादा वाले से भी ये सोल्यूशन सपोज ज्यादा से बॉयल कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम, ऐसे सोल्यूशन क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। और बेटा सपोज कम वाले से भी, ये दोनों क्या है, ये दोनों, ये इसमें क्या है, ए वाला कम है, कम वाले से भी कम पे बॉयल करने लगा, सपोज ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करने लगा, तो इस कंडीशन में सोल्यूशन को क्या बोलते हैं बेटा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड में सपोज बॉयल कर रहा है, तो इस कंडीशन में सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। ये कहानी समझ में आ रही है। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप हम लोग समझ पा रहे हैं, अरे समझ पा रहे हैं। अब एक आप क्वेश्चन बताइए बेटा कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कौन सा डेविएशन देगा, पॉजिटिव वाला कि निगेटिव वाला। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन वाला देगा बेटा, बेटा पॉजिटिव वाला देगा, पॉजिटिव वाला देगा, क्योंकि स्केपिंग निगेटिव वाला देगा। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप निगेटिव डेविएशन वाला देगा। क्यों, क्योंकि बेटा देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा निगेटिव वाले में ज्यादा हो जाएगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा ना बेटा, और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो वेपर बनाने के लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बेटा कौन देगा, पॉजिटिव डेविएशन वाला सोल्यूशन देगा। क्यों, क्योंकि बेटा उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है बेटा, कम हो जा रहा है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, तो कम टेम्परेचर पे ही क्या कर देगा, वेपर बना देगा। और कम टेम्परेचर बेटा अगर वेपर बनाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। अरे सही है। तो ये बेटा एजियोट्रॉपी का क्या था, हमारा टोटल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, हमारे सिलेबस में इतना ही है। अरे क्लियर है, क्लियर है। आइए अब बेटा लास्ट टॉपिक देखते हैं सोल्यूशन का। लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं हेनरी लॉ। लास्ट टॉपिक हम लोग सोल्यूशन का देखते हैं बेटा हेनरी लॉ। हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ बेटा क्या बताए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड कंपोनेंट। कोई भी लिक्विड कंपोनेंट में गैस के सॉल्युबिलिटी के बारे में बताया है ना। हेनरी लॉ क्या स्टेट किया, हेनरी लॉ स्टेट है, हेनरी लॉ ये बताया कि कोई भी गैस किसी भी सॉल्वेंट में किस तरीके से डिसॉल्व होती है, सॉल्युबिलिटी के बारे में। हेनरी लॉ ने क्या बोला, हेनरी ने बोला कि कोई भी गैस का मोल फ्रैक्शन जिसका ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी।
ठीक है। अगर हम टेम्परेचर क्या लेंगे बेटा, अगर हम लोग टेम्परेचर क्या कर लेंगे, कांस्टेंट कर लेंगे। टेम्परेचर कांस्टेंट पे किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड कंपोनेंट और लिक्विड सॉल्वेंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड सॉल्वेंट में उसके पार्शियल प्रेशर के क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे समझ में आ रहा है, पार्शियल प्रेशर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट मीन जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब जिसका क्वांटिटी ज्यादा होगी तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, जब क्वांटिटी ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो बेटा हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी को, बेटा हम लोग ऐसे भी तो कुछ बोल सकते हैं कि अगर लिक्विड कंपोनेंट अगर लेके चल रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जिसका पार्शियल प्रेशर जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी उसकी पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। बेटा जिसकी क्वांटिटी या जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसी का तो बेटा पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो हम कुछ ऐसे बोल सकते हैं। अब ये देखिए, ये तो प्रोपोर्शनलिटी वाली बात आ गई है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी वाली बात आ गई। हम इसको बेटा जब मैथमेटिकली देखेंगे तो पीए इज इक्वल टू, जब भी इक्वल टू लगाते हैं तो क्या लिखते हैं बेटा, एक कांस्टेंट लिखते हैं इनटू एक्स ए। ये हमारा क्या बन गया बेटा, टोटल फार्मूला बन गया। एक्स ए क्या होता है बेटा, हेनरी लॉ कांस्टेंट। हेनरी लॉ कांस्टेंट एक्स ए क्या होता है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। एंड इट्स डिपेंड अपॉन, हेनरी लॉ कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा बेटा, टेम्परेचर पे। हेनरी लॉ कांस्टेंट के एच किस पे डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ओनली, केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बेटा हेनरी लॉ भी क्या करता है, इंक्रीज कर जाएगा, और हेनरी लॉ भी इंक्रीज कर जाएगा। यहां तक कहानी सही है। अब आते बेटा थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका सीख लेते हैं। लास्ट इसका हम लोग क्या सीखते हैं बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलिए यहां पे हमने ले लिया बेटा मोल फ्रैक्शन, यहां पे हमने क्या ले लिया बेटा, पार्शियल प्रेशर। बेटा जब दोनों के बीच में जब ग्राफ खींचा जाता है तो ग्राफ क्या आता है बेटा, स्ट्रेट लाइन आता है। और इसी ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, के एच को। अब tan थीटा क्या, अगर हम इसके प्रेजेंट अगर ऐसे कुछ दे दें यहाँ पे और ये वाला अगर एंगल दे दें आपको, तो इस एंगल का बेटा वैल्यू हम tan थीटा में रख लेंगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा हमारा, के एच। सही है, हेनरी लॉ क्लियर है। अगर बेटा टेम्परेचर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। अरे सही है। और अब ये कहानी तो बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट वाली बात आ गई। अब देखिए बेटा नेक्स्ट, अगर हम लोग लास्ट इसका टॉपिक थोड़ा सीखते हैं हम लोग, लास्ट टॉपिक हेनरी लॉ का एप्लीकेशन। अगर हम टेम्परेचर वेरिएबल है, अगर सॉल्युबिलिटी में टेम्परेचर क्या बेटा, वेरिएबल है, टेम्परेचर वेरिएबल है, और मोल फ्रैक्शन क्या है, कांस्टेंट कर दिया हमने, या क्वांटिटी क्या कर दिया हमने, कांस्टेंट कर दिया, तब क्या कहानी होगी। अगर हमने एक्स से बेटा क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, और टेम्परेचर वेरिएबल कर दिया, तब सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, तब solubility of gas in any liquid component is inversely proportional to temperature। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। अगर बेटा हमने क्या कर दिया, इसको क्वांटिटी या मोल फ्रैक्शन क्या किया हमने, क्वांटिटी या मोल फ्रैक्शन क्या कर लिया हमने, कांस्टेंट कर लिया। और इसका लास्ट टॉपिक आते हैं, बेटा टेम्परेचर। अच्छा इससे पहले हम आपको बता दिए, थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज मैनर में लिखते हैं, अगर एक्स से या क्वांटिटी ऑफ द गैस हमने क्या कर दिया बेटा, कांस्टेंट कर दिया, और हम टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी देखते हैं तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। और इससे पहले बेटा हमको पहले से पता है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एच, हेनरी लॉ कांस्टेंट। बेटा हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी इज 1 के एच। जब हेनरी लॉ कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच। ये किस कंडीशन बेटा, जब एक्स ए या क्वांटिटी क्या हो रही है हमारा,
कांस्टेंट चल रही है या क्वांटिटी को हमने वेरी नहीं करना। तो ये कहानी रहा बेटा हमारा सोल्यूशन का, ये हमारे कहानी किसका रहा, सोल्यूशन का। तो बेटा यहाँ पे सोल्यूशन पूर्णतया है ना, पूर्णतया या 100% आपका सोल्यूशन टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हमारे लेक्चर देखिए, सोचिए, समझिए, अगर तब भी कंफर्म नहीं होता है या क्लियर नहीं होता है तो बेटा हमको फिर से आप बताइए। ठीक है, यहाँ बेटा हमारा पूरा 12th क्लास का सोल्यूशन टॉपिक यहाँ पे हमारा खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा बेटा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू बेटे।